मेरे पाकिस्तानियों, अभी अभी एक खबर आई है। इजराइल का ब्रह्मास्त्र अब भारत में। इजराइल ने भारत के लिए अपने सारे नियम ताक पर रख दिए हैं। हमारा दोस्त हमें वो सीक्रेट हथियार और टेक्नोलॉजी देने को तैयार है जो उसने आज तक किसी को नहीं दी। सर, एक बात बताइए कि इजराइल की टेक्नोलॉजी का हमारे लिए भी तो बड़ी अलार्मिंग फैक्टर है, क्योंकि इंडिया जो है वो इजराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। सेठ साहब, ये खतरा वाकई है पाकिस्तान को? देखिए, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत इजराइल से भी एडवांस डिफेंस सिस्टम खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे देश की एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत हो सकती है। और इस इंडिया के साथ भी ओपनली कोई मुल्क नहीं खड़ा उस तरीके से जिस तरीके से इजराइल खड़ा। देखें, नरेंद्र मोदी साहब का इजराइल जाना कोई नई बात नहीं है। उसकी वजह यह है, उन्होंने हर उस जगह जाना है जहां पाकिस्तान के रिलेशनशिप जिनके साथ नहीं है। मेरे ख्याल में हो सकता है पाकिस्तान की वजह से जा रहे हो वो। तो ये कितना अलार्मिंग है हमारे लिए इजराइल की इस टेक्नोलॉजी का होना, और किस हद तक चांसेस है कि ये इंडिया को भी ट्रांसफर हो सकता है? या आप समझते हैं कि इस वॉर के बाद 10 मई वाली अब ये पॉसिबल नहीं है इंडिया इस तरह का कोई इजरायली टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे? नहीं, देखें, इस वक्त दुनिया में दो जिनोसाइडल मीनियक्स हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। जो एक मोदी है और एक नेतन्याहू है। इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है, ठीक है। वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी। ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इसराइल का, और अलर्ट किया मुस्लिम उम्मा को, और ये कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी, और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तो उसमें सिग्निफिकेंट है। आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि इसराइल के साथ कोई भी मुल्क ओपनली उस तरीके से नहीं खड़ा जिस तरीके से इंडिया खड़ा है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट भी इशारा कर रही है कि इजराइल भारत को टेक्नोलॉजी सौंपने जा रहा है जो उसने अपने सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका तक को नहीं दी है, भारत को दे रहा है। तो इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। इनकी जो आइडियोलॉजिकल से लेकर कन्वेंशनल जो इनकी वो जो जितनी भी इनकी पावर शेयरिंग है, वेपन शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, वो बहुत ज्यादा है। इंडो इसराइल अलायंस डायरेक्ट थ्रेट है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। खुलासा किया है कि इजराइल भारत को गोल्डन हॉराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM देने पर राजी हो गया है। जरा सोचिए, हमारा सुखोई 30 MKI हवा में उड़ते हुए 1000 किलोमीटर दूर स्थित, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश भी अगर आंख उठाने की जरूरत करता है तो उनके ठिकानों पर सटीक हमले कर पाएगा। और तीसरा, मैं हमेशा बताता हूं, भारत के सिर्फ 2 कंट्रीज एलाय हैं, इजराइल और अफगानिस्तान। इजराइल के साथ रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि एंटी पाकिस्तान। दूसरा, भारत उनका क्लाइंट है, भारत उनसे असला लेता है, वो बेचता है, और ये दोस्त रिलेशनशिप है। वरना वो क्या लेंगे भारत से? उन्होंने क्या लेना है? जाहिर है गरम मसाले तो नहीं जाते होंगे ना यहाँ से। इजराइल कोई समोसे तो नहीं मंगवा रहा ना भारत से। तो अल्टीमेटली मोदी साहब जा रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है उन पे जाके तो वो मजीद को बातें करें। इसमें सबसे खास है प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वो सीक्रेट कोड्स जो युद्ध के समय दुश्मन के रडार को अंधा कर देंगे। बिल्कुल कुछ नहीं देख पाएगा दुश्मन। राणा साहब, कितना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। एक तरफ हमारा दिल धड़कता है, जब PM मोदी इजराइल की धरती पर उतरेंगे तो एजेंडे में सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि विनाशक हथियार होंगे। इजराइल ने भारत के लिए अपनी रेड लाइन खत्म कर दी है। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की वजह से इतना नीचे आ गया ना कि हमारे ऐसे इस्लामी ममालिक जो जिनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब की हमारे सामने जीती जगाती एक एग्जाम्पल है। सऊदी की अगर बात कीजिए तो ये पाकिस्तान इनको उस तरह का आउटपुट नहीं दे सका। बात इस तरह है कि भारत का जो माइंडसेट है, हिंदुत्व RSS का माइंडसेट, मोदी जो है वो उसी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि डोवल की हम बात करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जी वो डिफेंसिव की बात कर रहे हैं, वो प्रॉक्सीज की बात करते हैं। वो चीन की PL-15 मिसाइल का जो हुआ था वो अब खत्म होने वाला है। ये मिसाइल न केवल लंबी दूरी तक जाती है बल्कि इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन का कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये स्टैंड ऑफ क्षमता भारत को बिना सीमा लांघे दुश्मन को तबाह करने की ताकत देगी। वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। अच्छी बात है, दोस्ती निभानी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामी ममालिक का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ा। डोवल की थिंकिंग है जो RSS से जन्म लेती है, मोदी भी RSS की थिंकिंग से जन्म लेती है। उनकी जो चीजें हैं वो ये
काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। वो कहते हैं जी एप्लीकेशन हो, जो भी फोर्स अवेलेबल है उसकी पूरी की एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसी को सामने रख के वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और उसी को सामने रख के वो एप्लीकेशन करते हैं अपने हेजमॉन जो इंडियन डिजाइन है उनको मुकम्मल करने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, लेजर आधारित हथियार और स्टैंड ऑफ मिसाइल जैसी एडवांस क्षमताओं पर है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोकने और दूर से टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, अब इजराइल भारत को अपना ब्रह्मास्त्र देने जा रहा है जिसका तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। दरअसल इजराइल भारत को पीएम मोदी के इजराइल विजिट के दौरान ALBM यानी कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल देने जा रहा है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि भारत अपने विमानों से 2000 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है, वो भी भारत के अंदर रहकर भी। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम गोल्डन होराइजन है, जो अत्यंत घातक क्षमता वाली मिसाइल है, जिसके बारे में पहली बार पूरी दुनिया को 2024 में पता चला था। इसकी स्पीड मैक 5 से मैक 9 के बीच है और ये मिसाइल प्रिसीजन हमला करने के लिए एक एडवांस डुअल इनर्शियल और GPS गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे इसका हमला एकदम सटीक होता है। और अगर भारत को ये मिसाइल मिलती है तो भारतीय विमान चीनी PL-15 मिसाइल की रेंज से बाहर से ही पाकिस्तान के किसी भी टारगेट पर हमला कर सकते हैं और इसको डिटेक्ट करना या मार गिराना भी नामुमकिन है। और यही सब वजह है कि पाकिस्तान पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पहले ही बिलबिलाने लगा है। तो ये वो अवामिल है, ये वो चेंज है जो डोवल की थिंकिंग में और मोदी की थिंकिंग में है, जो एप्लीकेशन हम देखते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूं कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी लेवल की भी, फ्रॉम टैक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक लेवल, और जो प्रॉक्सी है यानी कि जो वॉरफेयर उन्होंने की हुई है वो तो हाइब्रिड के बीच में, दैट इज कंटिन्यूइंग। तो ऑपरेशन सिंदूर इस शक्ल में जारी है। इस पूरी डील की सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इजराइल सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा है, बल्कि वो भारत में इनके मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक भी दे रहा है। आप भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि भविष्य में मिसाइलें और लेजर गन्स भारत में ही बनेंगी। एक तो हमारी मौशत का मसला है, दूसरा ये है कि हम जो है वो अच्छे दोस्त ही नहीं है ना। और इंडिया जब किसी पर एक बार इंडिया पे कोई एहसान करता है तो डेफिनेटली इंडिया उसका एहसान उतारता है, उसका एहसान कभी नहीं भूलता। चाहे इसराइल को हम इस वक्त लाख बुरा कहें, इसराइल की इंडिया के साथ दोस्ती है तो आज इंडिया उस दोस्ती को निभा रहा है। जो जंग का खतरा है वो जब तक मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये थिंकिंग बैठी हुई है, ये माइंडसेट बैठा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडलाता रहेगा। हिंदुत्व और ज़ोनिज़म में बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉमन है। इंडिया और इसराइल के दरमियान एक मिलिट्री अलायंस भी मौजूद है और हालिया ईरान के साथ जंग में इसराइल हुकूमत के कुछ एक्स ऑफिशल्स ने ये भी कहा है कि आफ्टर ईरान कैंपेन वी में सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर इंडिया ने कोई ऐसा मिसएडवेंचर किया तो आपको लगता है कि इसमें इसराइल भी शामिल हो सकता है, जैसे माजी में भी इन दोनों की कोशिशें रही हैं? देखिए राजपूत, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इजराइल के साथ हमारे अगर इश्यूज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे जो इजराइल का जो स्टेटस है वो बड़ा क्लियर करके चलेंगे।